हेलो स्टूडेंट्स, आज एमपी बोर्ड का क्लास 12th का अकाउंट्स का पेपर हुआ था आज 22 तारीख को। और इसका मैं हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अब मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया था सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं जो बच्चे देखना चाहें। चलिए हिंदी मीडियम के बच्चे मिला लें। साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50। अधिलाभ क्या है? औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर आधिक्य। साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? ये होता है 1932 साझेदारी अधिनियम। फर्म के समापन पर अवितरित लाभों संचयों को हस्तांतरित किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाता क्या किया जाता है? नामे किया जाता है, नहीं डेबिट किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या करते हैं? समान अनुपात में प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। चालू दायित्वों का निपटारा 12 माह के अंदर किया जाता है। जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता उन्हें अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। अंशों पर जब्ती का फैसला कंपनी के संचालकों द्वारा किया जाता है। जीवन बीमा संचय को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसके बाद है सत्य असत्य। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, सत्य। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, सत्य। रोकड़ प्रबंधन रोकड़ प्रवाह नहीं है, सत्य। समताधारी कंपनी सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है, सत्य। व्यापार चिन्ह करेंट एसेट होता है, नहीं, ये असत्य है। उच्च संचालन अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है, ये भी असत्य है। जोड़ी बनाइए। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण इसको बोलते हैं, ये पहला वाहक ऋण पत्र। वसूली खाते में संपत्तियां दर्शाई जाती हैं पुस्तक मूल्य पर। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होना अति अभिधान बोलते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या होता है? ब्याज होता है। और आखिरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कहाँ पर दिखाते हैं? संचय माध्यक के शीर्षक में दर्शाया जाता है। अब है वन वर्ड आंसर, ये भी आसान है। देखिए वन वर्ड में क्या करना है? साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? जब साझेदारों की पूंजी स्थायी हो। जब नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाता है तो यह किस अनुपात में मिलती है? पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में। मृत साझेदार की देय रकम भुगतान किसे किया जाता है? कानूनी उत्तराधिकारी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा रोकड़ प्रवाह के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि किस प्रकार की प्राप्ति होती है? पूंजी प्राप्ति, कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्ति। लेखांकन अनुपात में किस बात को अभिव्यक्त किया जाता है? दो लेखांकन के बीच संबंधों को, दो लेखांकन के जो आइटम्स होते हैं उनके बीच कैसा संबंध? क्वांटिटेटिव। ठीक है, हिंदी इसका थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा है। दो अकाउंटिंग आइटम्स के बीच क्वांटिटेटिव, जिनको हम नंबर में करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ख्याति के मूल्यांकन का अधिकार क्या है? व्यवसाय की अन्य फर्मों के ऊपर आय अर्जन क्षमता। तो ये आप मिला लीजिए। और ये लेखांकन अनुपात में किसको अभिव्यक्त किया जाता है? दरअसल मेरी थोड़ी हिंदी वीक है तो फिर भी मैंने हिंदी में बता रहा हूँ आपको। दो लेखांकन के जो आइटम्स होते हैं उनके बीच नंबर में जो संबंध एक्सप्रेस करते हैं, तुलनात्मक संबंध। धन्यवाद।